राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे जाटका भाटका की कहानी। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक जाटका था, एक भाटका था। जाटका एक बार अपने ससुराल जा रहा था और भाटका अपनी बहन को लेने बहन के घर जा रहा था। रास्ते में दोनों कुएं की पाल पर बैठ गए। जाटका बोला, आओ भाटका, हम नगर बसेरा करते हैं। भाटका बोला कि मैं तो अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ, तुम ही नगर बसेरा करो। मुझे तो जाते ही मेरी बहन लाड़ चाव करके बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाएगी। तुम ससुराल जा रहे हो, वहाँ शर्म के कारण कुछ खा भी नहीं पाओगे और ज़्यादा तैयारियां करने के चक्कर में खाना भी वह देर से खिलाएंगे। सो तुम ये शुगन तुम ही मनाओ। जाटका कुएं की पाल पर बैठकर पानी का लोटा और चावल के दाने हाथ में लेकर नगर बसेरा करने लगा। जाटका कहने लगा, मीठा मीठा घास बेकुंठ का वास, नगर बसेरा सब करे सारे धोवे पाओ। ताती रोटी लापसी देसी मेरी माए, माँ न देव मावसी देवे द्वारका का नाथ। भाटका तो अपनी बहन को लेने चल दिया और नगर बसेरा करके जाटका अपने ससुराल को चल दिया। भाटका अपनी बहन के पहुंचा तो जाते ही बहन के यहाँ आग लग गई। आग बुझाने को पानी लाते लाते उसका सिर गंजा हो गया। खातिर मनवार की तो बात छोड़ो, रोटी पानी चाय कुछ भी नहीं मिली। भूख प्यास से व्याकुल हाल हो गया। उधर जाटका ससुराल पहुंचा तो उन लोगों ने उसकी खूब मान मनवार करी और खूब प्यार से जिमाया। शाम को दोनों जने फिर कुएं की पाल पर मिल गए। जाटका ने पूछा, भाटका क्या खबर है? भाटका ने कहा, मेरे तो वहाँ जाते ही बहन के घर में आग लग गई। पानी ला ला कर आग बुझाते बुझाते मेरा तो सिर गंजा हो गया और कुछ खाने को भी नहीं मिला, चाय तक नसीब नहीं हुई। जाटका ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर लो। अगर नगर बसेरा कर लेते तो जाते ही मीठे मीठे घास खाने को मिलते। भाटका ने कहा, अगर तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो आओ अब कर लेते हैं। दोनों जनों ने हाथ में पानी का लोटा और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा कर लिया और भाटका फिर अपनी बहन के घर गया। बहन की पड़ोसन ने कहा, तेरा भाई भूखा प्यासा है, तेरे यहाँ आग लग गई और सब जल गया, तो मेरे से उधार ले लो। बहन पड़ोसन से सब सामान लाई और भाई को जिमाया विदा किया। बहन ने कहा, भाई यहाँ आग लगने के कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, फिर कभी आऊँगी, अभी तुम जाओ। उधर जाटका अपनी पत्नी को विदा करवा कर लाया और कुएं की पाल पर दोनों जने फिर मिल गए। जाटका ने भाटका से कहा, आओ भाटका नगर बसेरा करते हैं। भाटका ने कहा, तू ही कर, तेरे तो मासी है, माँ तो है नहीं, पता नहीं रोटी बनाकर रखी होगी कि नहीं। मेरे तो माँ है, मेरे लिए चूरमा दाल बाटी बनाकर मेरी राह देखती बैठी होगी। मेरे पहुँचते ही थाली परोस देगी, कहेगी, आओ बेटा जीम लो और मैं गरम गरम खा लूँगा। जाटका ने नगर बसेरा कर लिया। घर पहुँचते ही मासी ने जाटका और उसकी बहू का खूब मान सम्मान किया और लापसी चावल पूरी सब्जी गरम गरम परोस दी। उधर भाटका घर पहुँचा तो उसकी भैंस खो गई थी। जाते ही उसकी माँ ने उसे ढूंढने भेज दिया। चूरमा दाल बाटी तो दूर रहा, रोटी भी नहीं मिली। सारे दिन मारा मारा इधर उधर फिरता रहा, पर भैंस नहीं मिली। तभी राह में जाटका मिला। उसने पूछा, क्या बात है भाटका, उदास और परेशान दिखते हो? भाटका ने कहा, भाई जाटका, घर पहुँचते ही पता चला कि भैंस खो गई है। उन्हीं पैरों से वापस निकल आया, तब से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटी पानी कुछ भी नहीं खाया। जाटका ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर लो, पर तुम्हारी समझ में ही नहीं आता। भाटका ने कहा, चलो भाई अभी चलकर नगर बसेरा कर लेते हैं,
यदि अभी मेरी भैंस मिल जाएगी तो मैं हमेशा पियर, ससुराल, बहन या और भी कहीं आते जाते और कार्तिक में नगर बसेरा किया करूँगा। दोनों ने चावल के दाने हाथ में लेकर जल के लोटे से नगर बसेरा कर लिया। लौटते समय राह में ही उसकी भैंस मिल गई। घर जाते ही माँ ने गरम गरम खीर खांड का भोजन करवाया। मित्रों, सबको पियर व ससुराल आते जाते कार्तिक मास में नगर बसेरा करना चाहिए। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।